Hello future doctors, welcome to online platform of MGCI. So today was your last FLT of Pratigya test series. But this is not the end. It's just the beginning of your new journey in medical colleges. So with full positivity, now let's check the botany solutions. Question number 91. Order is the assemblage of families which exhibit a few similar characters. हाँ जी, जब हम हायरार्की देखते हैं तो बहुत सारी फैमिलीज को इंक्लूड करके क्या बनता है, ऑर्डर. तो मतलब यहाँ पर आपको ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो दोनों फैमिलीज सेम ऑर्डर में बिलोंग करते हैं. यहाँ पर कॉन्वल्वुलेसी पोएसी का ऑर्डर पॉलीमोनियल्स है क्या? नहीं. कॉन्वल्वुलेसी एंड सोलेनेसी का ऑर्डर पॉलीमोनियल्स है, सो दिस इज रॉन्ग. फेलिडी कैनिडी का ऑर्डर कार्निवोरा, ये सही है. पोएसी एनाकार्डियेसी एक व्हीट फैमिली हो गई और एक मैंगो फैमिली, दोनों अलग है. सेपिनडेल्स सिर्फ मैंगो का ऑर्डर है. होमिनिडी एंड मस्किडी एक हो गया ह्यूमंस की फैमिली, एक हो गई हाउस फ्लाई. सो प्राइमेटा तो सिर्फ ह्यूमंस की फैमिली ऑर्डर है, ह्यूमंस का ऑर्डर है. तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है? बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट वन, मैच द कॉलम. एडिबल फंगस जिसे आप खाते हैं, मॉरल्स एंड ट्रफल्स थे ना, एडिबल डेलिकेसीज. सो दिस ऑप्शन फर्स्ट. एंड अगैरिकस मशरूम. ऑब्लिगेट पैरासाइट जो पैरासिटिज्म कॉज करता है, पक्सीनिया रस्ट फंजाई. ठीक है. नेक्स्ट, लैक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इम्परफेक्ट फंजाई कौन सी है? ड्यूटेरोमाइसिटीज, एसेप्टेड एंसिनोसिटिक माइसीलियम, ये है फाइकोमाइसिटीज. तो यहाँ कोई मेंबर है क्या? हाँ दिख रहा है आपको, कॉमन ब्रेड मोल्ड राइजोपस. तो ऐसा कोई ऑप्शन 1 and 4 तो देखो सभी में दिख रहा है. थर्ड, फिफ्थ एंड सेकेंड, 1, 4, 3, 5 एंड सेकेंड. तो ऑप्शन है सी. नेक्स्ट, हाँ जी, ये डायग्राम आपको देखते से समझ में आ गया होगा. दिस इज नॉस्टॉक. यू बैक्टीरिया में दिया है ये नॉस्टॉक का डायग्राम. सो इसमें लेबल्ड पार्ट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है. ए इज व्हाट? म्यूसिलेजिनस कोट होता है इसे डेसिकेशन से बचाने के लिए. एंड बी इज हेट्रोसिस्ट. ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन, म्यूसिलेजिनस शी 2 में दिख रहा है, पर हेट्रोसिस्ट ऑफ नॉस्टॉक है ये, साइनोबैक्टीरिया जनरल ने. सो दिस इज व्हाट? बी ऑप्शन. नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1. वायरसेस कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी ईदर आरएनए और डीएनए. हाँ जी, या तो आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है. दिस इज ट्रू. स्टेटमेंट सेकंड. प्रियॉन्स आर फ्री आरएनए मॉलिक्यूल्स दैट लैक प्रोटीन कोट. अच्छा, पर ये तो वायरॉइड की डेफिनेशन दिख रही है. प्रियॉन्स तो क्या है? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन पार्टिकल्स. सो दिस इज रॉन्ग. तो स्टेटमेंट 1 is correct and statement 2 is false. This is C. Next, match the following column. filtration of syrups. filtration of syrups में हमने diatoms का function देखा था ना, due to gritty nature. respiration in bacteria, अब वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो मीजोसोम फंक्शन करता है. थिक एंड टफ ग्लाइकोकैलिक्स, अब ये ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरिया में मिलती है. दिस इज 6th वन. इंक्लूजन बॉडीज में यहाँ पर ग्रैन्यूल्स भी हो सकते हैं, रिजर्व फूड और गैस वैक्यूल्स. सो फर्स्ट एंड सेकेंड. ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3, 5, 6, 3, 5, 6, 1 and 2. ऐसा ऑप्शन है डी. 3, 5, 6, 1 and 2. नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स डिफर फ्रॉम टेरिडोफाइट इन हैविंग, मतलब ऐसा ब्रायोफाइट्स के पास क्या है जो उसे टेरिडोफाइट से डिफर करता है, अलग बनाता है. स्टॉक्ड सेक्स ऑर्गन नहीं. डोमिनेंट स्पोरोफाइट तो होता ही नहीं है ब्रायोफाइट में. डोमिनेंट इंडिपेंडेंट गैमिटोफाइट, हाँ जी, यहाँ पर डोमिनेटिंग वर्ड आ गया ना, डोमिनेटिंग वर्ड. तो यहाँ टेरिडोफाइट में डोमिनेटिंग फेस कौन सा होता है? स्पोरोफाइट. तो ब्रायोफाइट इससे अलग हो गया बिकॉज इसमें डोमिनेटिंग फेस क्या है? गैमिटोफाइट. नेक्स्ट,
सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, गलत सिलेक्ट करके बताना है। क्लामाइडोमोनाज इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेल्युलर एल्गी, हाँ सही है, और प्रोटिस्ट में भी डालते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बताया है। साइकस इज अ मोनोशियस, देखो आपको याद करवाया था मैंने CD, है ना, साइकस क्या है, CD मतलब डायोशियस है, मोनोशियस कौन है, PM, पाइनस, दिस इज रॉन्ग। सिलाजिनेला इज होमोस्पोरस, नहीं, साल्विनिया सिलाजिनेला इज हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। स्फैग्नम मॉस है, बिल्कुल सही है, दैट बियर्स प्रोटोनीमा इज द फर्स्ट स्टेज, बिल्कुल सही है, और सेकंड स्टेज क्या होती है, लीफी स्टेज। सो दिस इज ट्रू, आपको पूछा है इनकरेक्ट ना, सो इनकरेक्ट इज सेकंड एंड थर्ड ओनली, B for Bombay. Next, given below are the two statements. First है cuticle absent in leaf, अरे क्यूटिकल तो लीफ में ज़रूरी है, अदरवाइज ट्रांसपिरेशन लॉसेज हो जाएंगे, दिस इज रॉन्ग। ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप्ड सेल्स नोन एज गार्ड सेल्स, जो एक अपर्चर को इनक्लोज करते हैं, याद रखना। स्टोमेटल अपैरेटस क्या है, स्टोमेटल apparatus is stoma plus subsidiary cells, stoma plus subsidiary cells। तो यहां पर स्टोमा क्या है, गार्ड सेल प्लस पोर, है ना, तो ये तो बिल्कुल सही है। सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट, तो ऐसा ऑप्शन है C, ठीक है। चलो नेक्स्ट, असिमेट्री, एसिमेट्री किसमें मिलता है, देखो जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, आपको बताया था ना, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री में जाइगो 2 के मल्टीपल 4 ऑप्शन थे इसमें, P, बीन, कैसा गुल खिलाया, कैसिया गुलमोहर, फिर इसके बाद था रेडियल, एक से ज़्यादा प्लेन इक्वल हाफ में काटते हैं, 3 ऑप्शन थे उसके, MCD, जहाँ पर मस्टर्ड, चिली, दतूरा, और ए सिमेट्री में मतलब नो प्लेन कैन डिवाइड, और था कि कोई भी प्लेन किसी भी हाफ में इक्वल डिवाइड कर ही नहीं सकता, कैन नॉट, तो कैन नॉट से कैना, ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 100, आपको मैच करना है फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम को। एपोकार्पस मतलब फ्री कार्पल्स है, बहुत सारी और फ्री है, तो ये हो गया 4th वन। सिनकार्पस, सिन मतलब फ्यूज्ड है, एक से ज़्यादा होंगी तभी फ्यूज्ड की बात कर रहे हैं, 3rd वन। मल्टी कार्पिलरी, है ना, दिस इज मल्टी कार्पिलरी मतलब बहुत सारी कार्पल्स है। गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 पिस्टिल, दिस इज 2nd वन। मोनोकार्पिलरी का मतलब है कि सिंगल कार्पल्स है ना, सिंगल पिस्टिल है, दिस इज 1st वन। सो 4, 3, 2, 1, ये रहा, एक ही ऑप्शन था, देखो पहले से मैच हो गया। नेक्स्ट, इन डाइकोट रूट्स इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वेस्क्यूलर कैम्बियम, डायरेक्टली आप जानते हैं कि डाइकोट रूट्स में पेरीसाइकिल परफॉर्म दिस फंक्शन विच हेल्प इन सेकेंडरी ग्रोथ, तो यहाँ पर पेरीसाइकिल का रोल पूछा है। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट, इन डाइकोट स्टेम पिथ, डाइकोट स्टेम इमेजिन करिए जहाँ पर हमने रिंग लाइक वैस्कुलर बंडल को कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताया था और सेंटर में क्या था, पिथ। सो मीजोफिल डिफ्रेंशिएटेड है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है डाइकोट लीफ में, और ये पर है ना स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस नहीं है, बड़ा सा पिथ होता है, बिग लार्ज पिथ है, सो दिस इज रॉन्ग। सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 2 तो सही है, तो फर्स्ट इनकरेक्ट एंड सेकंड करेक्ट, दिस इज C, ठीक है बेटा। डाइकोट स्टेम में तो लार्ज पिथ होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा पैरामीशियन दोनों में मिलता है, यहाँ कर दें अपन अमीबा दिया है ऑप्शन में। वैक्यूल मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट मतलब वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन को, फूड वैक्यूल प्रोटिस्ट में मिलता है जनरल।
सैप वैक्यूल प्लांट में मिलता है, तो ऑप्शन बी सी डी ए। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, फर्स्ट का बी डी ए, दिस इज डी। नेक्स्ट वन, हाँ, दिस इज सेक्शन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। यहाँ पर ये सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये ए क्या है, सेंट्रल शीथ। क्लास में याद कराया है ये डायग्राम। बी इज रेडियल स्पोक, और ये सी क्या है, माइक्रोटिब्यूल्स है, बट हम ये बोल सकते हैं सिंगलेट है या सेंट्रल माइक्रोटिब्यूल्स है। ठीक है, अब ऑप्शन देख लें। ए इज सेंट्रल शीथ। लो बताओ, इतना देखा हमने और एक ही बार में काम हो गया हमारा, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, असर्शन, विटामिन्स आर ऑफन इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ कोएंजाइम्स। सही बात है, विटामिन्स में कोएंजाइम्स जैसे डिफरेंट विटामिन, नियासिन है ना, लगता है यहाँ पर कोएंजाइम्स के साथ। दिस इज ट्रू। कोएंजाइम्स लाइक NAD+, NADP विच कंटेन विटामिन्स आर टाइटली बाउंड, गलत है, दिस इज लूजली बाउंड होता है, सो दिस इज रॉन्ग। सो असर्शन करेक्ट एंड रीजन फॉल्स, ऐसा ऑप्शन है सी। नेक्स्ट वन, अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप। बिल्कुल सही है, NH2 ग्रुप है और COOH एज सब्सटीट्यूएंट्स ऑफ डैश। NCERT की लाइन है, सेम कार्बन के सब्सटीट्यूएंट्स है ना, और मीथेन में हम मानते हैं उसमें हाइड्रोजन हटते जाते हैं, पर कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन, सेम कार्बन एंड दैट टू अल्फा कार्बन। नेक्स्ट, इन अ माइटोसाइट, इफ अ माइटोसाइट मतलब जिसमें माइटोसिस होगा, ऐसी सेल में 10 पिकोग्राम DNA है और 16 क्रोमोसोम है जीवन में। ठीक है, तो जीवन स्टेज में बता दिया है 10 पिकोग्राम DNA और क्रोमोसोम कितने दिए हैं, 16। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एस फेज विल हैव 5। अरे एस में तो डबल होता है, ये तो गलत हो गया। द सेल एट एनाफेज स्टेज, अच्छा एनाफेज में क्या होगा, मतलब इसमें पहले डबल तो हो जाएगा, 20 PG हो जाता होगा, है ना, एस फेज के बाद, और क्रोमोसोम नंबर तो यहाँ तक सेम रहता है, पर जब हम एनाफेज की बात करते हैं तो एनाफेज में टेम्पररी क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, डबल होता है, और ये तो मान के चलो 20 है माइटोसिस में, तो ये बिल्कुल सही है। G2 फेज विल हैव 8 क्रोमोसोम, बिल्कुल नहीं, क्रोमोसोम का नंबर प्लॉइडी चेंज थोड़ी होती है इंटरफेज में। द सेल एट मेटाफेज विल हैव 10 PG, कैसे आधा कर दिया फिर से, माइटोसिस है, गलत है, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। 107 के बाद 108, प्रोफेज में क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन या क्रोमोसोमल मटेरियल स्टार्ट्स, दिस इज थर्ड। और मेटाफेज में प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं, ऐसा कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको, देखो अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम अलोंग दी मेटाफेजिक प्लेट। ठीक, एनाफेज में क्या होगा, क्रोमैटिड्स अपोजिट पोल्स की तरफ जाएंगे, और एक ही बचा टीलोफेज जिसमें डीकंडेंसेशन होता है ना, एंटी प्रोफेज। सो 3 4 1 2 बी ऑप्शन। नेक्स्ट, क्लोरोफिल ए इज द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, हाँ बिल्कुल सही है, और अबंडेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसी के पास है रिएक्शन सेंटर बनने की प्रॉपर्टी। द वेवलेंथ एट विच देयर इज मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए इज ब्लू एंड रेड रीजन, हाँ ये भी सही है। क्लोरोफिल ए इज द ओनली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट कैन इजेक्ट, हाँ रिएक्शन सेंटर ये बना सकता है। क्लोरोफिल ए इज अबंडेंटली प्रेजेंट, ये भी अभी बोला था मैंने, तो सभी से दिख रहे हैं, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 नीड टू बी फिक्स्ड इन केल्विन साइकिल फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज। तो आपको पता है ग्लूकोज के लिए
ग्लूकोज है C6H12O6, इसके लिए कितने CO2 फिक्स करने की ज़रूरत है? 6 CO2 को फिक्स करने की ज़रूरत है। तो अब सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है? मतलब जितने कार्बन कंपाउंड में है उतने CO2 चाहिए, C12H22O11। तो यहाँ पर कितने CO2 लगेंगे? 12। ये हो गया 12, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, पैसेज ऑफ डैश थ्रू द F0 पार्टिकल्स ऑफ प्रोटॉन चैनल लीड्स टू सिंथेसिस ऑफ ATP। अब ये मैं बता दूं, पुरानी NCERTs बताती हैं 2H+ के मूवमेंट से एक ATP बनता है, बट नई अपडेटेड NCERT ने थियरी के साथ साथ, थियरी में तो पहले से चेंज हो चुका था, उसके साथ जो डायग्राम दिया है उसमें भी अपडेशन कर दिया है ना। ये जो डायग्राम आपको दे रखा है, दिस इज F0, दिस इज F1, यहाँ पर भी चेंज कर दिया है कि कितने H+, एक ATP बनाएंगे 4H+, है ना। सो 4H+, 1 ATP, ठीक है। तो पहले आएगा 4H+, उसके बाद आएगा एक ATP बना, ठीक है ना। यहाँ ध्यान से देखना है, BA है और वो AB है, ठीक है। अगला, हाउ मेनी डिहाइड्रोजिनेशंस डीकार्बोक्सिलेशन, अच्छा मतलब हाइड्रोजन भी निकल रहा है और CO2 भी निकल रहा है। एंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ऑकर इन 1 क्रेब साइकिल। याद करो, एक क्रेब साइकिल में 2 ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब CO2 और NaDH2 निकली, है ना। पर उसने बोला हाउ मेनी डीहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो कितने डीहाइड्रोजिनेशन हो रहे हैं, इसका मतलब आपको सेपरेटली बताना है। NaDH2, FADH2, ये टोटल मिला के डीहाइड्रोजिनेशन, और CO2 का रिलीज, ये डीकार्बोक्सिलेशन और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पर देखो, एक क्रेब साइकिल की बात करें तो डीहाइड्रोजिनेशन ये कितनी जगह से निकल रहा है? 3, ये एक पॉइंट पे निकलता है ना, सक्सेनिक और फ्यूमेरिक के बीच में। CO2 कितनी जगह से निकलता है? एक क्रेब साइकिल में 2, और सबस्ट्रेट लेवल की बात करें तो एक ही जगह होता है, सक्सिनाइल को और सक्सिनिक एसिड के बीच में। तो यहाँ पर बोला है उसने हाउ मैनी डीहाइड्रोजिनेशन डीकार्बोक्सिलेशन, तो ऐसा ऑप्शन देखो, ये टोटल 4 हो जाएगा, तो 4 to 1, 4 to 1। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, रेगुलेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सही है। ऑक्सिन डू नॉट इंड्यूस फ्लावरिंग इन जिम्नोस्पर्म, ये भी सही है। ऑक्सिन ओरिजिनेट एट द टिप ऑफ द स्टेम, और पोलर मूवमेंट होती है तो दूसरे पार्ट्स की ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है, दिस इज ट्रू, सभी सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर्स, ठीक है। तो हम जानते हैं कि पाइनएप्पल्स में फ्लावरिंग इंड्यूस करना और सिंक्रोनाइज फ्लावरिंग करना ये कौन करते हैं? ऑक्सिन और इथिलीन। फंक्शन है डायरेक्ट, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है बी, ऑक्सिन एंड इथिलीन। नेक्स्ट, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन, लगातार सेल्फिंग से होमोजाइगोसिटी प्योर लाइंस बनती हैं, जो मेंडल साहब ने यूज करी थी। बट लगातार अगर होमोजाइगोसिटी होगी सो रेसेसिव कैरेक्टर्स पास में आ जाएंगे और क्वालिटी में कमी आएगी, एंड दिस इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन, बी। नेक्स्ट वन, फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करता है? गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जी। स्टेपेटम का काम है नरिशमेंट, एक्साइन बाहर की लेयर है पोलन की, स्पोरोपोलन से बनी है, और फ्यूनिकल एक स्टॉक है अटैचमेंट ओव्यूल का विद प्लासेंटा।
सो 3 से चालू होती हुई एक ही ऑप्शन है, 3 4 1 2, दिस इज बी। नेक्स्ट, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, पोलर न्यूक्लियाई सिचुएटेड बिलो दी एग apparatus। हाँ, एम्ब्रियो सैक में आपको दिखता है कि पोलर न्यूक्लियाई कहाँ है, एग apparatus के ऊपर, ये पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है, यहाँ पर है एग apparatus। लेकिन बेटा जब हम बात करते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल के रिस्पेक्ट में, तो हम बोलते हैं कि पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग apparatus। सो दिस इज राइट। क्लिस्टोगैमस बंद फूल है तो हमेशा ऑटोगैमी होगी, कोई कंडीशन ही नहीं है इसमें जेनोगैमी की। फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म ऑलवेज ऑकर आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, गलत है, नरिशमेंट कैसे मिलेगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सही है ना। नेक्स्ट, द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर। हाँ, एक्स लिंक डिसीजेस के लिए डिसीज का एक्सप्रेशन ज़्यादा किस में होता है, मेल्स में, क्योंकि मेल्स के बाद एक के पास एक ही एक्स क्रोमोजोम है और फीमेल्स के बाद तो एक नॉर्मल कॉपी भी है ना। तो दिस इज ट्रू। और कब हो सकता है, बिकॉज मदर ऑफ दिस सच फीमेल हैज़ टू बी एटलीस्ट कैरियर होनी चाहिए, फादर शुड बी हीमोफिलिक, ऐसा ऑप्शन ये रहा बी, है ना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 119, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स परफॉर्म बाय ग्रिफिथ। देखो पहले एस्ट्रेन इंजेक्ट किया माइस में, हाँ तो चूहा मर गया, ये बिल्कुल करा था उन्होंने। फिर एस्ट्रेन को हीट किल्ड करा, नहीं, इससे पहले उन्होंने आस्ट्रेन डाल दिया था, सो दिस इज ट्रू। फिर इसके बाद हीट किल्ड डाला, ठीक है, और फिर दोनों मिक्स करके डाले, तो मतलब डी तो सबसे आखिरी में आना है, ए सी बी डी ये सही है। नेक्स्ट, the two closely linked gene HBA1 and HBA2 are associated with, देखो दो क्लोजली लिंक्ड जीन में म्यूटेशन हुआ, किसमें, अल्फा थैलेसीमिया में, एंड दिस इज ऑन क्रोमोजोम नंबर 16। क्रोमोजोम नंबर कौन सा है, 16। नेक्स्ट, थियोरिटिकली अ नॉर्मल फिनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड व्हेन अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म। हाँ, हम जानते हैं कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस में जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा मतलब एंजाइम बनेगा तो नॉर्मल फिनोटाइप दिखेगा। बट इनमें से आप ये बताएं, बट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नॉर्मल फिनोटाइप मे बी अफेक्टेड, कब होगा, या तो कोई भी एंजाइम ना बने, या फिर एंजाइम बन रहा है पर नॉन फंक्शनल है। सो व्हेन दी मॉडिफाइड एलील प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम, नहीं, तो इसमें तो कोई फिनोटाइप अफेक्ट नहीं होगा। मॉडिफाइड एलील प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल, हाँ ये सही है। मॉडिफाइड एलील प्रोड्यूस एन एंजाइम विच नहीं, लेस एफिशिएंसी भी है पर एंजाइम तो है, तो इसमें फिनोटाइप अफेक्ट नहीं होगा, है ना, तो अफेक्ट किस में होगा, बी। नेक्स्ट वन, डॉटर सफर्स फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, सन इज नॉर्मल, अच्छा, एंड व्हाट इज द पॉसिबल जीनोटाइप्स और द कंडीशंस ऑफ द पेरेंट्स। तो यहाँ पर आपको बता दिया है, लड़की जो है डॉटर वो कलर ब्लाइंड है, मतलब ये होगी डॉटर, और सन क्या है, सन 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 इज नॉर्मल, ठीक है, ये ऐसा है ना, मतलब इसके पास जो जीज आए होंगे इसकी मदर से आया होगा, एक कम से कम कैरियर होगी मदर, और फादर डिसीज्ड होगा, है ना। ये नॉर्मल कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये मदर का नॉर्मल वाला आ गया और इनसे वाई आ गया, और इधर डॉटर की बात करें ये भी होगा कैसा, कलर ब्लाइंड, तो डॉटर कैसी, इधर से एक्स आ गया, इधर से ये, है ना। चलो अब देखो, मदर एंड फादर नॉर्मल है क्या, नहीं। मदर एंड फादर सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, नहीं। फादर नॉर्मल है क्या, बिल्कुल नहीं। मदर कैरियर है और फादर सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन, है ना। इसे बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। नेक्स्ट वन, असर्शन है, सटन एंड बोवेरी नोटेड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स। हाँ, क्यों,
बिकॉज जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स। बट ये रीज़न है क्या? नहीं। रीज़न में तो उसने बता दिया कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया, थॉमस हंट मॉर्गन। हाँ ये सही है, बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बी। ठीक है, अगला एस्पैरेजिलस नाइगर फंगस से क्या मिलता है? सिट्रिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम से ब्यूट्रिक एसिड, लैक्टोबैसिलस दही बनाता है, ये सेकंड, सैक्रोमाइसिस सर्विसी अल्कोहल और बेकरी प्रोडक्ट्स। सो 3124 बी ऑप्शन, 3124। नेक्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट, बिसाइड्स कर्डलिंग ऑफ मिल्क, अच्छा दही जमाने के साथ साथ लैब ऑल्सो इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द कंटेंट बिकॉज विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, दिस इज ट्रू। लैब व्हेन प्रेजेंट इन ह्यूमन स्टमक चेक द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ये भी सही है ना, बट ये दोनों इंडिपेंडेंटली सही है। ठीक है, और यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 करेक्ट, but not the correct explanation. This is true. Next. अच्छा, ये आ गया आपका EcoR1 का सीक्वेंस। EcoR1 का सीक्वेंस जानते हैं, गेट TC, जहाँ भी होगा गेट TC, तो इधर 5 to 3, इधर 5 to 3। अब जब ओरिएंटेशन सेम रखेंगे, मतलब इधर 5 to 3 पढ़ेंगे तो इधर भी 5 to 3 पढ़ते हैं, सेम बेसिस के बीच में कट लगाता है। तो अगर इधर कट लगाया है ना, ये ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा, ये AATT, तो उसने ही बोल दिया है, तो AATT है अगर वेक्टर DNA पे, तो आपका कौन सा सीक्वेंस मिलेगा आपको ताकि ये ज्वाइन कर सके? तो AATT ऑलरेडी है, तो अब इसको क्या लोगे आप? इधर से देखो, ओरिएंटेशन केप्ट द सेम, सो AATT, सो इट विल बी TTAA, ऐसा फिक्स होगा ना, TTAA। ठीक है, तब जाके तो एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कट एंड्स जुड़ेंगे। मेन स्टेप्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ RDNA दी हुई है, आपको इसे सीक्वेंस में अरेंज करना है। सबसे पहले आइसोलेशन करते हैं, आइसोलेशन के बाद कट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, फिर आपने उसको जीन को एम्पलीफाई कर दिया या तो वेक्टर में या PCR में, और फिर आपने उसको होस्ट सेल में डाल दिया। तो C से स्टार्ट हो रहा है, CBDA, ए ऑप्शन है, CBDA। नेक्स्ट, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में बी अ पॉसिबल सोल्यूशन, क्यों? टू मिनिमाइज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजर। हाँ बिल्कुल सही है ना, हम यहाँ पर इन्हें रेजिस्टेंट बना देते हैं, बायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंट, एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंट, तो फर्टिलाइजर की बहुत कम रिक्वायरमेंट हो जाती है। मिनरल अपटेक एफिशिएंसी बढ़ा दी, इनहैंस न्यूट्रिशनल वैल्यू, गोल्डन राइस, सभी सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, ट्रांसजीन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ठीक है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट के लिए, क्राई-1AC कॉटन बॉलवर्म के लिए रेजिस्टेंट वेराइटीज, एंटीसेंस RNA इंटरफेरेंस मेलेडोगाइनिन कॉग्निटिया, क्राई-1AB कॉर्न बोरर रेजिस्टेंट वेराइटी। सो 3 4 1 2, है ना, 3 4 1 2 हो गया, 3 4 1 2। नेक्स्ट, the population interaction where one species is benefited with the other at the losses, है ना, तो यहाँ पर एक स्पीशीज को बेनिफिट हुआ और दूसरी को नुकसान, ऐसा कौन सा है? कमेंसलिज्म में कैसा इंटरेक्शन है, एक बेनिफिट है एक न्यूट्रल है, म्यूचुअलिज्म दोनों बेनिफिटेड है, पैरासिटिज्म एक
को फ़ायदा, एक को नुकसान, प्रिडेशन फ़ायदा नुकसान, और ये कंपटीशन में नुकसान। तो यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है आपका सी एंड डी, ऐसा सी एंड डी आंसर है बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स जिसमें असर्शन बता रहा है इकोसिस्टम इज अ सम ऑफ मेनी पॉपुलेशन इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है, असर्शन है। रीजन बोला है इकोसिस्टम के पास बायोटिक एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स हैं, तो यहाँ रीजन ने असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, तो ऐसा ऑप्शन है बोथ असर्शन रीजन करेक्ट, बोथ असर्शन रीजन करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब सिर्फ 4 क्वेश्चन मात्र आपके बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स, है ना, ये क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन, बी फॉर बॉम्बे। चले अगला, ये तो डेफिनेशन डायरेक्ट दी है बेटा, और उसमें टॉप मोस्ट लेवल पे क्या है, ट्रीज, देन बॉटम मोस्ट में क्या है, हर्ब्स, और मिडिल में क्या है, श्रब्स, ये भी दिया है। 133, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर स्पीशीज। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ग्लोबल डाइवर्सिटी में IOMC, है ना, सबसे ज़्यादा था इंसेक्ट्स, देन अदर एनिमल्स, देन मॉलस्क और क्रस्टेशियन। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे पहले क्या आएगा, क्रस्टेशियन, फिर उसके बाद आएगा मॉलस्क, फिर उसके बाद आएंगे अदर एनिमल्स, एंड देन इंसेक्ट्स। छोटे से बड़ा बोला है ना, छोटे से बड़ा ही बोला है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ गया आपका क्रस्टेशियन, मतलब बी से स्टार्ट ही एक ऑप्शन हो रहा है, BADC, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट, रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस पॉल एहरिच ने दिया, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकंड, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड बाय वॉन हम्बोल्ट, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। कहाँ है ऐसा ऑप्शन, ए ऑप्शन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन 135, इफ एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज, अच्छा CO2 कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, CO2 की भूख ज़्यादा किसको है, तो CO2 के बढ़ने से रिस्पॉन्स ज़्यादा कौन करेगा, C3 प्लांट्स, है ना। सो कौन से प्लांट, हाउ विल द प्लांट्स बी अफेक्टेड, बाकी सारी चीज़ों को आपको देखना नहीं है, दूसरे चेंजेस को नहीं देखना। ऑल प्लांट्स विल एक्सपीरियंस इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस, ऐसा थोड़ी होता। C3 प्लांट विल हैव फास्टर ग्रोथ, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। C4 प्लांट विल हैव फास्टर, नहीं, वो तो बेचारे वैसे भी उनके इंटरनल मैकेनिज्म में हमेशा CO2 बढ़ा के रखते हैं। प्लांट ग्रोथ विल नॉट बी अफेक्टेड, ये गलत है। सो आंसर विल बी फॉर बॉम्बे। Okay, so students, this completes the Pratigya test series, Botany Solutions and the FLT last. So MGCI team wishes you all the best for the future, and we hope so you all crack the NEET examination 2026 with much higher scores and you deserve a seat in medical colleges. Thank you so much.